सातों भाइयों को साथ मारेगा, एक साथ मारेगा और घर में घुसकर मारेगा और बलवंत राय के अड्डे को एक ही रात में तबाह कर सकता है और पाकिस्तान में जाकर तारा सिंह पाकिस्तान की तबाही कर सकता है और बॉर्डर पर एक ही रात में तिरंगा लहरा सकता है और पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा सकता है। और अब राणा तुंगा की क्रूरता की विरासत को मिट्टी में मिला सकता है और यह सब अपने सन्नी पाजी ही कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं एक डायलॉग से, जान की कीमत जानकर भी जो जान जोखिम में डाल सकता है उसे ही जाट कहते हैं। यानी रिव्यू करेंगे जाट का। दोस्तों, यदि मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो इतना कहना चाहूँगा, ओनली एक्शन बैक टू बैक। जाट की हाइप जितनी टीजर और ट्रेलर से बनी हुई थी उतनी फिल्म में नहीं लगी, क्योंकि थिएटर खाली पड़ा हुआ था। क्यों था यह मेरी समझ में नहीं आया और ना आता है। इसका कारण यह हो सकता है क्योंकि टीजर और थिएटर हमें फ्री में देखने को मिलता है और फिल्म देखने के लिए हमें पैसा और समय दोनों खर्च करने पड़ते हैं। सॉरी ना बोलने का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में कभी कभी कितना भयानक हो सकता है, यह जाट फिल्म से हमें पता लगता है। राणा तुंगा, जिसका रोल प्ले किया है रणदीप हुड्डा ने, वो श्रीलंका से भागकर आंध्र प्रदेश के एक गांव में आ जाता है और वहां पर किसानों और वहां पर रहने वाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। उसका खौफ और दहशत इतनी थी कि उसके खिलाफ गांव में किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। मगर एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके खिलाफ आवाज उठाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी अपनी टीम के साथ राणा तुंगा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाती है, उसकी हवेली पर जाती है और वहां पर जाकर उसके साथ ऐसा होता है जिसे देखकर आप सकते में आ जाएंगे। इसी दौरान जाट यानी सन्नी देओल उस आंध्र प्रदेश के गांव के पास एक ढाबे में खाना खा रहा होता है, इडली खा रहा होता है और कुछ गुंडे वहां पर आकर उसकी इडली गिरा देते हैं। तब सन्नी देओल उन गुंडों से कहता है कि आपने मेरी इडली गिरा दी, कृपया करके सॉरी बोल दीजिए। मगर वो गुंडे सॉरी नहीं बोलते। तो फिर उसके बाद शुरू होता है खतरनाक एक्शन और सन्नी देओल उनकी बुरी तरह पिटाई करता है और भयानक तरीके से उनकी हड्डियां तोड़ देता है और उनसे कहता है कि सॉरी बोल, मगर तब भी वो सॉरी नहीं बोलते और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक आदमी है। तो सन्नी देओल कहता है अच्छा वो सॉरी बोलेगा, और फिर सन्नी देओल वहाँ उनको लेकर उस आदमी के पास चले जाता है। फिर वहाँ पर भी बैक टू बैक एक्शन दिखाया गया है और ये करते करते वो राणा तुंगा तक पहुँच जाता है और उससे कहता है कि सॉरी बोल। तब क्या होता है, बस कहने का मतलब ये होता है कि उसके बाद शुरू होता है खूनी तांडव, या हम उसे ये भी कह सकते हैं कि एक्शन का भरपूर मजा। एक्शन पुराना जरूर है मगर खूंखार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी सीधे साधे ट्रैक पर चलती है। फिल्म देखते जाते समय एक शब्द होता है लॉजिक या लॉजिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं तर्कहीन या तर्क संगत। यदि आप इस शब्द को साइड में रख दोगे तो आपको फिल्म देखने का आनंद आएगा और आप अपने दिमाग में सन्नी देओल की छाप को, यानी सन्नी देओल को आप जिस अवतार में देखना चाहते हैं, यदि वही माइंड में रखकर आप फिल्म देखने जाओगे तो फिल्म देखने का आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है और वो भी भरपूर एक्शन। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्शन के साथ साथ डायरेक्टर ने एक्शन में एक इमोशनल टच भी दिया गया है, जिससे एक्शन देखने का मजा और दुगना हो जाता है। इस फिल्म के अंदर बैक टू बैक एक्शन है, मगर एक सीन का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ जो पुलिस स्टेशन में दिखाया गया है। वो एक्शन ऐसा है कि बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यानी कि संतुष्टि भरा हम उसको कह सकते हैं। जाट एक मसाला इंटरटेनर फिल्म है क्योंकि इसके अंदर एक्शन तो है ही, इमोशन भी है। और यदि आप यह सोच के जाएंगे कि कहानी के अंदर हमें नया कुछ मिलेगा, तो कहानी के अंदर नवीनता कुछ नहीं है। कहानी की नवीनता की हमें कमी महसूस जरूर होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म इंटरटेनमेंट है। यदि आप सन्नी देओल के एक्शन और उसके
डायलॉग के फैन हैं तो यह फिल्म बिल्कुल आपको पसंद आएगी, क्योंकि यह फिल्म फिर आप लोगों के लिए ही बनी है। सन्नी देओल ने अपने रोल को बखूबी निभाया है और डायरेक्टर गोपीचंद ने उनकी इमेज को पूरी तरह कैच किया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सन्नी देओल ने एक्शन में भरपूर मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने खड़े खड़े ही एक्शन किया है, मगर हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ एक्शन के साथ साथ उनके फेस एक्सप्रेशन है वो एक्शन को और लाजवाब बना देते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी है जो उनके फेस और सिचुएशन के अनुसार ठीक लगती है, और डायलॉग भी ऐसे हैं कि मज़ा आ जाता है। डायलॉग जोश भरे हैं और डायलॉग भी सीन के हिसाब से अच्छे लिखे गए हैं, और सन्नी देओल के मुंह से डायलॉग तो धांसू लगते ही हैं। यहाँ पे मैं एक डायलॉग का और जिक्र करना चाहता हूँ कि जब पुलिस इंस्पेक्टर यानी जो वो लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर होती है विजय लक्ष्मी, उनके लिए सन्नी देओल एक डायलॉग मारता है। जब आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता लगेगा। रणदीप हुड्डा ने राणा तुंगा का रोल बढ़िया निभाया है। उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। डायरेक्टर ने उसे क्रूर से क्रूर दिखाने की कोशिश की है। राणा तुंगा का नाम राणा तुंगा नहीं बल्कि सर काटा होना चाहिए था, क्योंकि वो हर किसी के सर काट दिया करता था। सर काटना उसके लिए ऐसा लगता था जैसे एक साधारण सी बात हो। विदित कुमार सिंह जिसने राणा तुंगा का छोटे भाई का रोल प्ले किया है, उसका रोल भी अच्छा है। इन्होंने छावा में एक योद्धा और कवि का रोल निभाया था, और इस फिल्म में जाट फिल्म में एक खूंखार आदमी का। इसका मतलब है कि विदित कुमार सिंह के अंदर एक्टिंग की वेरियस है, यानी वो अलग अलग रोल निभा सकता है, उसमें अलग अलग रोल निभाने की क्षमता है, और यही एक कलाकार की पहचान होती है। श्यामी खैर जिसने सब इंस्पेक्टर का लेडी सब इंस्पेक्टर का रोल निभाया है विजय लक्ष्मी का, अपने रोल को उन्होंने भी बहुत बेहतरीन निभाया है। सपोर्टिंग रोल उनका बहुत बढ़िया है। जितना हो सकता है उन्होंने एफर्ट यानी बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश की है, और सपोर्टिंग रोल को पूरा शिद्दत से निभाया है। मुझे तो उनका रोल देखने में बड़ा मजा आया। ऐसा लगा कि जैसे मैं दूसरी छोटी सन्नी देओल को देख रहा हूँ। रेजिना कसांड्रा जिन्होंने रणदीप हुड्डा की वाइफ का रोल प्ले किया है, उन्होंने भी एक क्रूर लेडी का रोल प्ले किया है, एक वैम्प हम उसको कह सकते हैं। उनका भी खतरनाक रोल है। अब इस फिल्म में दो लेडीज हैं, एक विजय लक्ष्मी जो पुलिस इंस्पेक्टर है, और एक राणा तुंगा की वाइफ यानी रेजिना कसांड्रा, और दोनों में कितना डिफरेंस है आप फिल्म में देख सकते हैं कि एक तरफ एक लेडीज ने क्रूरता की हद पार कर रखी है, और एक लेडीज अपनी फर्ज और ड्यूटी के लिए मरने के लिए तैयार है। जगपति बाबू जिन्होंने सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले किया है, उनका रोल भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा फिल्म में उनको सिर्फ इसलिए लिखा गया है या यह बताने के लिए रखा गया है कि सरकार नाम की भी कोई चीज़ होती है। स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो फिल्म का फर्स्ट हाफ एंगेजिंग है, एक्शन से भरपूर तो है ही, लेकिन फास्ट भी है, और सेकंड हाफ में फिल्म अपने ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाती है। हमको पता होता है कि फिल्म किस ट्रैक पर चलेगी, और फिल्म वह उसी ट्रैक पर चलना स्टार्ट कर देती है। और सेकंड हाफ में शुरू होती है गॉड और डेविल की कहानी, यानी रिवेंज और फर्ज ड्यूटी की कहानी। एक तरफ रिवेंज निभाया जा रहा है और एक तरफ फर्ज निभाया जा रहा है। वो आप जब फिल्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्ज किसे कहते हैं और रिवेंज किसे कहते हैं। गोपीचंद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी एक मामले में तारीफ करना पड़ेगी। हालांकि मैं उनकी तारीफ के बारे में अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उन्हें एक्शन फिल्म बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस फिल्म की एक सिंपल कहानी को कैसे प्रस्तुत करना है ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो इस काम में खरे भी उतरे हैं। उनकी डायरेक्शन बढ़िया है। वो जैसा दिखाना चाहते हैं फिल्म में, एक एक्शन पैक फिल्म बनाना चाहते थे, और उन्होंने वैसी ही फिल्म बनाई है। बस थोड़ी सी मात खा गए तो म्यूजिक में। इस फिल्म के अंदर 3 गाने हैं, तीनों गानों में से एक भी गाना ढंग का नहीं है, और हो सकता है कि डायरेक्टर को सिर्फ एक ही गाना रखना चाहिए था, आइटम सॉन्ग। सिर्फ आइटम सॉन्ग की जरूरत थी, क्योंकि विलेन को भी तो थोड़ा ग्लैमर चाहिए। बाकी 2 गानों की फिल्म के अंदर कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने फिल्म की सिर्फ लेंथ ही बढ़ाई है। कुल मिलाकर यह एक एक्शन पैक यानी मास मसाला फिल्म है, और मास ऑडियंस के लिए है और इंटरटेन के लिए है। और जिन लोगों को एक्शन फिल्म पसंद है और जिन लोगों को
सन्नी देओल के डायलॉग पसंद है और सन्नी देओल को माउस अवतार में देखना चाहते हैं जैसे कि उन्हें पसंद करते हैं, तो बिल्कुल यह फिल्म उन लोगों के लिए, उन लोगों को फिल्म में भरपूर मजा आएगा। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।